हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वाटर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मेघालय का संबंध शिलोंग से है तो कोहिमा का संबंध किससे होगा? आप सभी लोग जानते हैं कि मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग, उसी प्रकार से जो कोहिमा है ये नागालैंड की राजधानी है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्टडी प्लान लेकर के आया है। फ्री स्टडी प्लान मतलब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, उन सभी स्पेशल क्लासेस को आप एक कोड के साथ एक्सेस कर सकते हैं। कोड के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी के लर्निंग ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो पहले तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं है। पूरी प्रोफाइल सेटअप करने के बाद आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। क्योंकि मैं यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत आप लोगों के सारे एग्जाम देखता हूं, तो मैंने ये कैटेगरी पहले से ही सिलेक्ट कर ली है। आपके सामने ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ है फ्री लाइव क्लासेस। तो फ्री लाइव क्लासेस पे हम क्लिक करेंगे। अब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस चल रही होंगी, उन सभी लाइव क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें डाउट सेशन भी होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक, चाहे आपका कोई भी टॉपिक कमजोर हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, हिंदी हो, सारे टॉपिक से संबंधित यहाँ पर फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। सपोज कीजिए आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, तो आपने उनकी लाइव क्लास को, स्पेशल क्लास को सिलेक्ट किया। आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। यहाँ पर लिख दिया गया है इंटर कोड। आपको कोड डालना है। कोड डालते ही आप सारी क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। कोड है तारिक सर्वर 5, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। देखो, TARIQSARVAR, तारिक सर्वर 5, ये कोड है। जैसे ही आप कोड डालेंगे तो अनलॉक पे क्लिक करना है। देखो, अनलॉक पे जैसे ही हमने क्लिक करा तो ये देख लीजिए, अवेसम यू हैव अनलॉक्ड योर स्टडी प्लान फ्री। ठीक है ना? तो सारा जो आपका स्टडी प्लान है वो फ्री आप लोगों का एक्सेस कर लिया गया है, और यहाँ से आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, JHIJ को हम 8 9 10 में कोड करते हैं। देखो, H 8वें स्थान पर, I 9वें स्थान पर, J 10वें स्थान पर। बस जो जिस स्थान पर आता है उसी को कोड कर दिया। V कौन से स्थान पर आता है जल्दी बताओ? 22वें स्थान पर। W कौन से स्थान पर आ जाएगा जल्दी बताओ? W आ जाएगा आपका 23वें स्थान पर, और X आएगा 24वें स्थान पर। 22 23 24 कौन से ऑप्शन में दिया? चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उस शब्द को चुनिए जो दूसरों के समान नहीं है। जीरा, दालचीनी, काली मिर्च और दाल। आप सभी लोग जानते हैं, जीरा हो गया, काली मिर्च हो गया, दालचीनी हो गया, ये सभी मसालों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दाल जो है वो एक भिन्न है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमको बताना है। अब 13 से 17 कैसे आया? सर 4 जुड़ा होगा तभी 17 आएगा। फिर 17 से 23 कैसे आएगा? सर 8 जुड़ा होगा तभी आया होगा। अब 23 से 31 कैसे आया? फिर 10 जुड़ा, यानी कि पहले 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, फिर 10 जुड़ा, फिर 12 जुड़ेगा। और 41 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 53। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी वही बताना है आपको कि क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 दूनी 18 और 3 21, 21 दूनी 42 और 5, यानी कि पहले एक जुड़ा, गुणा 2 का गुणा करके 1 जुड़ा, फिर 2 का गुणा करके 3 जुड़ा, फिर 2 का गुणा करके 5 जुड़ा, फिर 2 का गुणा करके 7 जुड़ेगा। इसी प्रकार आपका 47 दूनी कितना हो जाएगा? 47 का मल्टीप्लाई 2 में करो 94, और 94 में कितना जोड़ेंगे? 7। तो 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 101। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63 छात्रों की कक्षा में ब्रजेश का स्थान 42 है। ठीक है भैया, अंत से उसका स्थान क्या होगा? 63 की जगह तुम तो 64 कर लो। 42 में हम क्या जोड़ दें कि 64 हो जाए? 42 में 22 जोड़ो, देखो तो 64 हो गया। ये 64 हो गया, क्योंकि किसका? ब्रजेश का ही पूछा था। अगर हम
अंत से पूछते तो इसका 22वां स्थान होगा, और अगर टोटल नंबर पूछते तो ये घटा के चल के वो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में बिमला का ऊपर से 18वां स्थान है और नीचे से 17। अब जैसे ऊपर से 18वां, नीचे से 17 और कुल लड़कियों की संख्या पूछी। अब देखो एक घटा करके चलो, यहीं से एक घटा लो, यानी तो एक काम कर लो, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 17 35, और 35 में से एक घटा दो तो 34, तो टोटल आपके आ जाएंगे 34, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आर के विपरीत बताना है। मैंने आपको बताया इसमें एक छोड़ के विपरीत चलता है, यानी कि टी का विपरीत यहाँ पर बी हो जाएगा, ओ का विपरीत यहाँ पर सी हो जाएगा, और आर का विपरीत क्या होगा, एफ। तो यहाँ पर आर का विपरीत पूछा सर, आर का विपरीत एफ होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन के विपरीत बताना है। मैंने आपको बताया दोनों में आप देख लो कि कॉमन क्या है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ठीक है। यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाए, 1 3 6, फिर यहाँ से देख लो 1 4 2। अब वो कह रहा है किसके विपरीत, तीन के विपरीत। तीन के विपरीत क्या आ गया सर, 4 आ गया, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दी गई आकृति की दर्पण छवि बताना है। अब दर्पण इस तरफ रख दिया, अब जब इस तरफ हम देखेंगे तो सबसे पहले हमको क्या दिखाई देगा, के दिखाई देगा, और के जो है जो ऐसा बना तो ये उल्टा बन जाएगा के। अब देखो के उल्टा कौन कौन से ऑप्शंस में बना, ये वाले में नहीं बना, ये तो सबसे पहले के ही आएगा क्योंकि हमसे दर्पण इस बार यहाँ पर रख दिया, ठीक है, तो ये तो बनेगा ही नहीं। और यहाँ पर के उल्टा बन रहा है, यहाँ पर भी के उल्टा बन रहा, चलो ठीक है। उसके बाद आर जो है वो भी उल्टा बनेगा, के बाद आर आएगा, और यहाँ पर देखो के बाद आई आ गया, तो ये तो बनेगा ही नहीं, तो केवल एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन होगा। के बाद आई आएगा भैया, आर कहाँ से, पहले के आएगा फिर आई आएगा, और यहाँ आर आ रहा नहीं भैया, पहला ही ऑप्शन होगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। मैं यहाँ से देखने लगा था, तो सॉरी भैया, पहले के आएगा फिर आई फिर आर फिर बी, ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से दिए गए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, देख लो। अगर आप यहाँ पर देखोगे ईमानदारी से तो देखो 1 2 और ये पूरा 3, बताओ समझ में आ रहा, 1 2 और ये पूरा 3, तो 3 त्रिभुज दे, मतलब 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 त्रिभुज तो आपके यही बन गए। 9, एक 10 और एक 11 और एक बड़ा वाला 12, 12 ये बन गए पूरे। बताओ बने कि नहीं बने, यानी कि 12 त्रिभुज हमने यहाँ बना दिए, ये 13वां बना दिया, ये 14वां बना दिया, ठीक है, 14वां बना दिया, यानी कि ये हो गए आपके कितने त्रिभुज, 14 त्रिभुज होगा टूरे पूरे। अब देखो ये 15वां, और एक जो आपका त्रिभुज बन जाएगा वो इस तरीके से, तो ये 16वां, टोटल कितने त्रिभुज बने सर, 16 त्रिभुज बने, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 में 11 फरवरी को रविवार था, तो उसी वर्ष 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। देखो फरवरी मार्च 2018 लीप ईयर है नहीं है, तो यानी कि फरवरी जो है वो 28वें दिन की होगी, यानी कि 28 ही दिन होंगे। रविवार 11 को पड़ा, फिर 18 को क्या पड़ेगा, फिर रविवार पड़ेगा, फिर 18 और 7 25, 25 में भी रविवार पड़ेगा, 26 में सोमवार, 27 को क्या पड़ जाएगा, जल्दी बताओ, 27 को मंगलवार, और 28 को बढ़ जाएगा बुधवार। फिर 28 के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1 मार्च, और बुधवार के बाद आता है गुरुवार, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रीजनिंग की प्रैक्टिस है, तो जैसे मैं स्पीड से कर रहा ऐसे ही आप करोगे, बस प्रैक्टिस होने चाहिए। अब देखो जी के बाद सीधा जे आ गया, अब आपको पता होना चाहिए जी 7वें स्थान पर, जे 10वें स्थान पर, पता चल गई कि पहले जो रीजनिंग है वो 3 प्लस हो रहा है, लेकिन ये जो हमने रीजनिंग सोची है क्या आगे भी चल रही, एल आता है 12वें स्थान पर, ओ 15वें स्थान पर, 12 में 3 जोड़ दिया तो 15, बिल्कुल ठीक है, वही रीजनिंग चल रही। टी कौन से स्थान पर आता है, 20वें स्थान पर, 3 जोड़ दो 23, 23वें स्थान पर डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है भैया। आर कौन से स्थान पर, 18वें स्थान पर, 3 जोड़ दो 21, 21 कौन से स्थान, 21वें स्थान पर यू होता है, तो यानी कि डब्ल्यू यू होगा, कौन से ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन हट गए, ठीक है। ई आता है 5वें स्थान पर, ती जोड़ दिया, 5 और 3 8, यानी कि डब्ल्यू यू 8वें स्थान पर। एच, तो एच कौन से ऑप्शन में दिया, चौथे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल ठीक, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम को हम ये लिखते हैं, तो लेमेंट को क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। देखो आर का विपरीत क्या हो गया, आर का विपरीत हो गया आपका आई, ए का विपरीत जेड, एन का विपरीत एम, इसी प्रकार से एल का विपरीत क्या होता है, एल का विपरीत होता है सर ओ, ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है सर, एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है, ये वाला ऑप्शन हट गया, ठीक है। उसके बाद देखो ई का विपरीत क्या होता है, वी होता है, तो ये वाला ऑप्शन हट गया, ये हट गया, केवल एक ही बचा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग शब्द में कितने ऐसे अक्षर मौजूद है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देखो यहाँ से आपको गिनना पड़ेगा, आर
PQRSTUVWXYZ इस तरीके से गिनने पड़ते हैं, यानी कि आपको जो वर्ड दिया हो बस वहीं से वर्णमाला आपको पकड़ने चलती है, ठीक है। तो आर से नहीं बन रहा, ई से नहीं बन रहा, ए से बन जाएगा। देखो ABCDEFG, तो ए से जी वाला बन गया, एक ए से जी वाला बन गया। फिर इस लाइन में ऐसे इस क्रम में कोई भी नहीं बनेगा, केवल ए और जी ही बना, ठीक है। अब देखो यहां से बन जाएगा GHI, और जी और आई बन गया, एक जी और आई बन गया, दो बन गए। और एक और बनेगा कौन सा, NO, एक NO ये बन गया, तो एक NO वाला बन गया। तो एक दो तीन, तीन अक्षर बने, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाने पर कितने शब्द जो हैं वो अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है भैया। अब देखो ये लिखा है आपका क्या, रैंडम, यही तो लिखा रैंडम। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले ए आएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका एम, फिर आ जाएगा आपका एन, फिर आ जाएगा आपका ओ, फिर आ जाएगा आपका आर। आर की जगह ए आ गया हटा दो, ए की जगह डी आ गया हटा दो, एन की जगह एम आ गया हटा दो, डी की जगह एन आ गया हटा दो, ए की एम की जगह आर आ गया हटा दो। केवल एक ही अक्षर ऐसा है जिसका क्रम जो है वो अपरिवर्तित रहा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान, एशिया, जर्मनी। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है, उसी प्रकार जर्मनी कहाँ पर है, ये यूरोप महाद्वीप में है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। इस तरीके की भी क्वेश्चंस आ जाते हैं रीजनिंग में, यानी कि आपको पता होना चाहिए, जीके जीके से रीजनिंग बन रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उस संख्या को चुनिए जो दूसरों से भिन्न है। अब आप जल्दी बताओ कौन सी संख्या दूसरों से भिन्न हो। आप ले लो 217, 195 और 111, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। अब देखो एक दो तीन, तीन से कट जाएगा, सॉरी, एक दो तीन, इनके अंकों को जोड़ दो, ये तीन से कट जाएगा। सात दो नौ और एक 10, ये 217 तो आपका कट ही जाएगा, ठीक है। 195 तो पांच से कट रहा, 109 ये जो है ये एक अभाज्य संख्या है, ना कि भाज्य। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सुनील का परिचय कराते हुए रमेश कहता है, रमेश ने सुनील का परिचय करवाया और बोला, कहता है कि उसकी बहन का पिता, यानी कि सुनील की बहन का जो पिता है मेरे ससुर हैं, ठीक है। तो बताइए रमेश सुनील से क्या किस प्रकार संबंधित है। तो आप सभी लोग आराम से देखो, तो रमेश जो है वो सुनील का जीजा होगा, क्या होगा, जीजा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस बताइए कि जो आकृति है, कौन सी आकृति जो है वो भिन्न है, जल्दी बताओ। देखो V का अगर आप दर्पण प्रतिबिंब लगाएंगे तो ये आपका किससे बन जाएगा, इसका वही आएगा। W का भी दर्पण प्रतिबिंब वही आएगा, T का भी वही आएगा, लेकिन S का अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। लेकिन एक और भी रीजनिंग लग रही, V जो है ये सीधी लाइनों से बन जाएगा, W भी सीधी लाइनों से बन जाएगा, T भी सीधी लाइनों से बन जाएगा, लेकिन S नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी ये रीजनिंग हो सकती है। तो ये जो आपके कुछ वो होंगे रीजनिंग जो अलग अलग तरीकों से होती है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न हो, जल्दी बताओ। अब देखो यहाँ त्रिभुज, यहाँ चतुर्भुज, यहाँ पंचभुज नहीं, यहाँ षटभुज और यहाँ पंचभुज, और यहाँ चतुर्भुज और यहाँ त्रिभुज, और यहाँ पर पंचभुज और यहाँ पर कितना हो गया, चतुर्भुज। अब बताओ। अब देखना, यहाँ पर था छह, बाहर था और अंदर था पांच। यहाँ पर चार बाहर था और अंदर था तीन। यहाँ पर पांच बाहर था और अंदर था चार। यहाँ पर तीन बाहर है और अंदर है चार, यानी कि यहाँ पर बाहरी आकृति ज्यादा है और अंदर वाली आकृति एक कम। बाहरी आकृति ज्यादा, अंदर वाली आकृति एक कम। बाहरी आकृति ज्यादा, अंदर वाली आकृति एक कम, बल्कि यहाँ पर इसका बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 135 में आपको बताना है, देखो कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं और सभी कंप्यूटर टेप हैं। अब वो कह रहा है कि कोई भी टेप मोबाइल नहीं है और कुछ टेप कंप्यूटर हैं। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कथन निष्कर्ष हैं आप लोगों के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कि कितने लोगों के कथन निष्कर्ष जो है ये सही निकलता है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों ये था आपका रीजनिंग का टेस्ट कैसे लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम को बहुत ज़्यादा समय नहीं, आप केवल और केवल 18 दिन बचे हुए हैं।
तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे जो डेली बेसिस पे टेस्ट प्रोवाइड होते हैं, सुबह 11 बजे जीके का, दोपहर 3 बजे हिंदी का और रात 9 बजे रीजनिंग का, इन सभी टेस्टों को अच्छे से दें। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।